खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान का इसराइल पर कारी वार। खलीजी पानियों से गुजरने वाले इसराइली बहरी जहाज पर जबरदस्त हमला। धमाके से बहरी जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अमेरिका भी इस वाक़े पर आग बगोला हो गया। जवाबी वार में अमेरिका ने ईरानी मलेशिया पर खतरनाक हमला करते हुए 17 जंगजू हलाक कर डाले। सवाल यह है कि क्या इसराइल और अमेरिका एक होकर ईरान से जंग करने की तैयारियां कर रहे हैं? क्या मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर खून की होली खेली जाएगी? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको इसराइल और ईरान के माबैन बढ़ती कशीदगी और इसके खित्ते पर होने वाले असरात के हवाले से अहम मालूमात फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। तमाम देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरान और इसराइल के माबैन बढ़ती कशीदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। ईरान ने चंद माह कबल खबरदार किया था कि खलीजी पानियों से गुजरने वाले अमरीकी, इसराइली और यूरोपीय बहरी जहाजों को किसी वक्त भी निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से ताज़ा तरीन इत्तला यह है कि ईरानी पानियों से गुजरने वाले एक इसराइली बहरी जहाज में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसके बाद ईरान और इसराइल की कशीदगी में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। इसराइल के एक सामान बरदार जहाज में उस वक्त धमाका हुआ जब वो मशरिक़ वुस्ता की समंदरी हदूद से बाहर निकल रहा था। खबर रसां एजेंसीज के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद खित्ते में जहाज की सिक्योरिटी के हवाले से नए खदशात ने जन्म लिया है। बरतानवी नेवी के मैरी टाइम ट्रेड ऑपरेशनर ने कहा है कि जुमे को होने वाले उस धमाके में जहाज और उसका अमला महफूज रहा है। खलीज अमान में होने वाले इस धमाके के बायस बहरी जहाज को मजबूरन करीबी बंदरगाह की तरफ जाना पड़ा। यह मुतासरा जहाज MV हेल्वेस है। बहरी जहाजों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट marinetraffic.com के डेटा के मुताबिक इसराइली बहरी जहाज सुबह तकरीबन 6 बजे बुहर अरब में दाखिल होते हुए देखा गया, जिसके फौरन बाद ही वो आबनाए हरमस की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। यह जहाज सऊदी अरब में शहर दमाम से सिंगापुर जा रहा था कि उसमें धमाका हो गया। नाज़रीन ग्रामी, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक यह धमाका नामालूम मकाम से आने वाले मिसाइल की वजह से हुआ। इस हमले से इसराइली बहरी जहाज को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। धमाके के फौरी बाद इस जहाज को दुबई की बंदरगाह पर लंगर अंदाज करवाया गया और मुरम्मत का काम ताहाल जारी है। इस वाक़े के बाद इसराइली और अमेरिकी हुकाम ने ईरान पर इल्जामात की बारिश कर दी है। कहा जा रहा है कि यह धमाका ईरानी फौजी सरगर्मियों की वजह से हुआ है। अमेरिकी इंतजामिया ने धमाके का नोटिस लेते हुए तमाम कमर्शियल जहाजों को खलीज अमान से गुजरते हुए एहतियात बरतने की हिदायत जारी कर दी है। अमेरिका और इसराइली माहिरीन कहते हैं कि यह धमाका ऐसे वक्त पर हुआ है जब ईरान 2015 के जौहरी मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है। ईरान मुआशी पाबंदियों में नरमी के लिए सदर जो बाइडेन पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है और इसी वजह से वो जारहाना इक़दाम भी कर रहा है। जबकि इस वाक़े के बाद मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे हो चुके हैं और पेशगोई की जा रही है कि अमेरिका या फिर इसराइल आने वाले दिनों में ईरान से खतरनाक जंग छेड़ सकते हैं। दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज अमेरिका ने शाम में इराकी सरहद के करीब ईरान के हिमायती मलेशिया ग्रुपों के ज़ेरे इस्तेमाल ठिकानों और असला ले जाने वाले 3 ट्रकों को निशाना बनाते हुए फिजाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 17 जंगजू हलाक हुए हैं। इन हमलों को जो बाइडेन इंतजामिया का पहला फिजाई हमला करार दिया जा रहा है। इस हवाले से पेंटागन की तरफ से बताया गया कि ये हमले इराक में रवां माह किए जाने वाले उन रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए जिनमें एक कंट्रैक्टर हलाक और अमेरिकी सर्विस रुकन और दीगर इत्तेहादी फौजी जख्मी हुए थे। दोस्तों, हमलों के हवाले से सीरियन ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर रामी अब्दुल रहमान ने मीडिया को बताया कि हमलों में असला ले जाने वाले 3 ट्रकों को निशाना बनाया गया है। उनके मुताबिक हलाकतों की तादाद ज्यादा हो सकती है कि इब्तिदाई शवाहिद के मुताबिक 17 जंगजू हलाक हुए हैं। फिजाई हमला जो बाइडेन इंतजामिया की पहली फौजी कार्रवाई है। मशरिक़ वुस्ता में मसाइल के बावजूद अमेरिका की नई हुकूमत ने अपने शुरू के हफ्तों में चीन की जानिब से दरपेश चैलेंजेस पर ज्यादा गौर करने के बारे में बात की थी, मगर जो बाइडेन इंतजामिया ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में ट्रंप की ही पॉलिसी लागू कर रखी है। गुज़श्ता रोज पेंटागन के चीफ तर्जुमान जॉन कर्बी ने फिजाई हमलों के बारे में ऐलान करते हुए कहा कि इस मुतनासिब फौजी रद्द अमल को इत्तेहादी शराकतदारों की मुशावरत समेत सिफारती इक़दामात के साथ किया गया था। इस ऑपरेशन से एक वाज़ेह पैगाम जाता है कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन अमेरिकी और इत्तेहादी अफराद की हिफाजत के लिए कार्रवाई करेंगे। इसके साथ हमने जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की है
जिस का मकसद मशरकी शाम और इराक में सूरत हाल की कशीदगी कम करना है। जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीकी फिजाई हमलों ने सरहद के कंट्रोल पॉइंट पर मुतअद्दिद जगह तबाह की हैं, जिन्हें ईरान के हिमायती मलेशिया ग्रुपों की बड़ी तादाद इस्तेमाल कर रही थी। दरअसल 15 फरवरी को जो बाइडन इंतजामिया ने इराक के नीम खुद मुख्तार इलाके अरबल शहर के करीब रॉकेट हमले की मजम्मत की थी, लेकिन रवां हफ्ते मुतलका अफसरान का कहना था कि उन्हें अब तक ये पता नहीं चल सका कि ये हमले किसने किए थे। मगर हैरान कुन तौर पर इन्हीं मुतलका अफसरान ने माजी में कहा था कि ईरान के हिमायती शिया फौजी ग्रुप इराक में अमरीकी अफवाज पर हमलों के जिम्मेदार रह चुके हैं, जिस पर जॉन कर्बी ने कहा कि इराक पर 15 फरवरी के हमलों की तहकीकात करने की जिम्मेदारी है। इस वक्त हम आपको यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि इन हमलों के पीछे कौन है, कौन से ग्रुप हैं, और मैं यहां असले के इस्तेमाल की तफसीलात में नहीं जाऊंगा। तहकीकात को मुकम्मल होने देते हैं और फिर जब हमारे पास कहने को कुछ होगा तो हम जरूर कहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी माहिरीन के मुताबिक शाम और इराक में जब तकफीरी दहशतगर्द गिरोह यानी दाइश ने जन्म लिया और उसकी दहशत गर्दाना सरगर्मियां अरूज तक जा पहुंची, तो अमेरिका ने इंतहाई दर्जे मुनाफकत इख्तियार करते हुए दाइश के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी फौजी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान कर दिया। और जब ये गिरोह वसी इलाकों पर काबिज होकर बेगुनाह इंसानों के कत्ले आम में मसरूफ हो गया, तो अमेरिका ने खुद ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अलम बरदार बनकर दाइश के खिलाफ फौजी इत्तेहाद तश्कील देने का ऐलान कर दिया। 2014 में अमेरिका ने दाइश के खात्मे के बहाने अपनी फौजें शाम में दाखिल कर दी। जब 2018 में शाम की आर्मी और सिपाही पासदारान इनकिलाब ने उस मुल्क से दाइश के कब्जे का खात्मा कर दिया, तो शामी हुकूमत ने अमेरिका को अपने मुल्क से फौजें वापस बुला लेने का मुतालबा कर दिया। शाम हुकूमत के इस कानूनी मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने अब तक शाम में गैर कानूनी तौर पर अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखी हुई है। अमेरिका ने ना सिर्फ शाम से फौजी इनखला अंजाम नहीं दिया, बल्कि तकफीरी दहशतगर्द गिरोह दाइश की एयरफोर्स का किरदार अदा किया है। अब तक अमेरिका मुतअद्दिद बार दाइश के खिलाफ सरगर्म शाम आर्मी और अवामी रजाकार फोर्सेस को हवाई हमलों से निशाना बना चुका है। जो बाइडन ने अपनी सदारती मुहिम के दौरान शाम और इराक से मुतल्लिक ट्रंप पॉलिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और तवक्को ये की जा रही थी कि वो बरसे इक्तिदार आकर कुछ हद तक आकिलाना रवैया इख्तियार करेंगे। लेकिन जो बाइडन हुकूमत के इब्तिदाई आयाम में ही अमेरिका ने ईरानी मलेशिया को निशाना बना डाला और इस अमल को इसराइल और अमेरिका की मिली भुगत के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इस फिजाई हमले से अमेरिका का मकसद इसराइल की गासिब रियासत की हिमायत का ऐलान करना है और इस्लामी मज़ाहमत से वाबस्ता फोर्सेस को शाम से मुकम्मल तौर पर निकल जाने पर मजबूर करना है। दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि तेल अवीव गुज़श्ता एक अरसे से शाम के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लामी मज़ाहमत से वाबस्ता फोर्सेस के ठिकानों को हवाई हमलों का निशाना बनाता आया है। इस वक्त बाज़ हलकों की जानिब से बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडन में इख्तिलाफात पाए जाने का तसव्वुर पेश करने के बावजूद अमरीकी हुकूमत ने इस हवाई हमले से यह साबित करने की कोशिश की है कि माजी की तरह अब भी सयूनी रियासत की कौमी सलामती और मुफादात अमरीका की पहली तरजीह है। इन हालात में यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त जो बाइडन मुकम्मल तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नक्शे कदम पर गामजन है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।